प्रोडक्ट के लिए तो बहुत ही आप जेन्युइनली किसी को भी बता सकते हो बेधड़क होकर, क्योंकि प्रोडक्ट में तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। खास तौर पे सप्लीमेंट्स में, जैसे एज अ ब्यूटिशियन मेरा सप्लीमेंट साथ कोई पहले लेना देना नहीं था। ऑब्वियसली लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे पहले तो, क्योंकि मेरा ब्यूटी लाइन है। तो मैंने पहले उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम शुरू किया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि टाइम लगता है, कोई 5-6 महीने में सब कुछ नहीं हो जाता है। तो मैंने भी 3-4 महीने पहले खुद प्रोडक्ट यूज की करके देखे। जब मुझे लगा कि प्रोडक्ट वाकई क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, तो मैंने लोगों को सजेस्ट करना शुरू किया। पहले तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, फेस वॉश, इन सब पे ही काम करा। फिर धीरे धीरे हमने खुद भी ट्राई किए सप्लीमेंट्स। तो अच्छे लगे, उसका रिजल्ट्स दिखे हमें सप्लीमेंट्स के। तो जहाँ तक हमारा टॉपिक है ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स का, तो ड्रग्स के हमेशा सब ये सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सप्लीमेंट्स सॉरी ड्रग्स के साथ बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। आप किसी एक चीज का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो दूसरी बीमारी साथ में लग जाती है। सबसे पहले डॉक्टर दवाई मेडिसिन लिखेगा, सबसे पहले आपको एंटी एसिड दवाई साथ में लिख देगा। तो ये हर किसी के साथ है प्रॉब्लम। आप एक ऑर्गन के लिए ट्रीट कराते हैं तो उसके उसकी दवाई लेते रहते हैं, दूसरे दो बीमारियां और साथ में शुरू हो जाती हैं। कम से कम सप्लीमेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स अच्छे जो हर्ब्स होते हैं उन्हीं को लेके सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी पे जाके पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। मेडिसिन हमेशा ही आपको क्योर तो करती है बीमारी को, मतलब क्योर नहीं करती, बेसिकली आपको आराम थोड़े टाइम के लिए दिला देती है, मतलब क्योर नहीं कर पाती मेडिसिन। और हम ये नहीं कहते कि आप मेडिसिन अपनी किसी की चल रही है तो छोड़ के सप्लीमेंट पे आ जाओ, लेकिन आप साइड बाय साइड सप्लीमेंट जब शुरू करते हैं तो उससे आपका जल्दी रिकवरी हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आपको सप्लीमेंट पे आके मेडिसिन छोड़ भी पाते हैं, जैसा कि हमारे ग्रुप में कई लोगों ने किया। जैसे जगराम जी ने अपनी डायबिटीज रिवर्स कर ली। बहुत बड़ी बात है, जो इंसुलिन लेता हो इंसान उसकी डायबिटीज रिवर्स हो जाए, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। अभी मंडे को सेशन में लिवर ट्रांसप्लांट का जिनको बोल दिया था, वो सप्लीमेंट्स के साथ ही वो ठीक होने लग गए। और अभी मैंने उनका आज से 5-6 महीने पहले जगराम जी ने शायद पता नहीं किसी ने बताया था कि उनकी ऐसे सम ट्रीटमेंट शुरू कराया और हमने सप्लीमेंट्स देने शुरू किए। डॉक्टर ने उनको ट्रांसप्लांट बोला है। मैंने उनको अब जब देखा परसों, मैं खुद हैरान थी, उनके फेस पे रौनक ही अलग थी। तो जहां उनका 35 से 50 हजार का खर्चा था लिवर ट्रांसप्लांट का, वो सप्लीमेंट से वो रिकवर हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ऐसा नहीं होता कि वो एक बीमारी ठीक कर देगी दूसरी शुरू कर देगी। आप सप्लीमेंट हमेशा आपके बॉडी पर पॉजिटिव ही जाएगी, रिस्पॉन्स उसका पॉजिटिव ही रहता है। सो वंदना जी मेरे साथ है एसोसिएट। थोड़ी वंदना जी का साइंस बैकग्राउंड ही है, जबकि मैं इतना नहीं साइंस के टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन वंदना जी बहुत ही, और इनका मीटिंग देने का तरीका भी बहुत अच्छा है, सब लोग को एकदम से समझ आता है। एंड मेरी अपलाइन सीमा कोहली जी भी आज मीटिंग में है, और मेरी फ्रेंड है कविता, वो भी सैलून ओनर है, वो भी इस मीटिंग में है। सीमा कोहली जी के बारे में बताती हूँ कि सीमा कोहली जी भी मेरे साथ अचानक ही मिले थे। डेस्टिनी की है कि मैं कही है कि मुझे आना था इस उसमें, नहीं तो मैंने कभी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं की थी, लेकिन हाँ कुछ टाइम जरूर लगा, लेकिन मैंने इस चीज को काफी अच्छे से संभाल लिया था। और अभी बोलना चाहूंगी तो वंदना जी के बारे में, जैसे सरिता मैम ने कहा, उनका साइंस बैकग्राउंड है और वो सप्लीमेंट्स को अच्छी तरह से समझते भी हैं, और मतलब उनको नॉलेज है और समझते भी हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद भी रिजल्ट्स लिए हुए हैं। एक होता है कि सिर्फ समझ के मीटिंग दे देना, और एक होता है कि रिजल्ट्स लेने के बाद। तो दोनों में बहुत फर्क है। उन्होंने अपने हस्बैंड पे, अपनी फ्रेंड पे, खुद पे, अपनी बेटी पे, मतलब आसपास हर एक पे सप्लीमेंट्स के रिजल्ट लिए हैं। मेन मतलब वो सप्लीमेंट्स पे ही काम करते हैं। वंदना मैम की मैं बात करूं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सप्लीमेंट्स पे। और आज मैम सप्लीमेंट्स के बारे में ही आपको बताएंगे कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, और अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हम ड्रग्स से, मतलब कि मेडिसिन से बच सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिक्स की बात करूं, जो डाटा है उसके हिसाब से अमेरिकन में की जो पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन उनकी सप्लीमेंट लेती है। और अगर हम एल्डर्स की बात करें, 65 ईयर्स से ऊपर वाले एल्डर्स की, तो 30% एल्डर्स ऐसे हैं जो एक दिन में 4 से ज्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। और बहुत से लोग, 40% लोग मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो सप्लीमेंट्स ऑलरेडी काफी लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को थोड़ा सा शक रहता है सप्लीमेंट लेने में, कि लें ना लें, पहले डॉक्टर से पूछ लें।
अगर डॉक्टर सजेस्ट, हाँ वो भी पूछना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे डॉक्टर्स को कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं भी पता, जैसे खासकर हीमोहिम वगैरह जो साउथ कोरिया का सप्लीमेंट है, और जिनको पता है वो तो खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर सब कर भी रहे हैं। लेकिन काफियों को नहीं पता, तो वो आपको कैसे सजेस्ट करेंगे? लेकिन हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे प्लेटफॉर्म में डॉक्टर्स भी हैं। आपको कोई भी सप्लीमेंट लेना है तो आप डॉक्टर से, आप सर से पूछ के लीजिए, सर आपको सही गाइड कर देंगे कि आपको कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है और कितनी जरूरत है। और इस तरह से आप अपनी बीमारी से भी बच सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं तो हमेशा के लिए हेल्दी भी रह सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अगर हम अच्छा खा रहे हैं, हम हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है तो हम ठीक ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली की आपकी एयर क्वालिटी आप देख सकते हो कि कितनी बुरी है। हम कोई सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हमारे अंदर जो वो पॉल्यूशन जा रहा है, वो इतना पॉल्यूशन है कि जैसे हम 10-15 सिगरेट पी रहे हैं दिन में। तो वो क्या करेगा वहां पे, हेल्थ क्या करेगी? चाहे हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, चाहे हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा है, एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो बाहर की चीजें आ रही हैं, इसको रोकने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत है। तो इसके बारे में डिटेल में अब आपको वंदना जी बताएंगे, तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। वंदना जी, वेलकम, स्टेज इज योर्स। आप अपना सप्लीमेंट्स के बारे में सबको नॉलेज दीजिए। वेलकम वंदना जी। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सरिता जी। डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सारे एटोमियंस को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही इस तरह का है कि इसको समझना जरूरी है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं अब सच्चे मन से मैं सबको ट्रांसफर कर सकूं, ताकि हम सबका भला हो सके। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि एक के साथ एक हमको मिलके ही चलना है। तो ज्यादा समय तो क्या, बहुत कुछ बोल दिया सबने, सब उसके बारे में। तो मैं अपने बारे में क्या खास बोलूं। मैं वंदना धमीजा हूँ, दिल्ली से हूँ। मेरी अपलाइन जो है वो सरिता जी हैं, और ग्रेट अपलाइन जो है सरिता जो सीमा कोहली जी हैं। और सबसे बहुत ही अच्छे से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और खासकर डॉक्टर साहब का तो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है कि वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो आज जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ड्रग्स और सप्लीमेंट। ड्रग्स क्या है? जैसे हम लोग को मालूम है, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, दवाइयाँ, जो कि एक बार अगर हम शुरू करते हैं तो हमें ज्यादातर खानी ही पड़ती हैं, और डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमारे को ड्रग्स लिख के देते हैं, सप्लीमेंट्स नहीं लिख के देते। तो अब ड्रग्स, जैसे मान लो शुगर है किसी पेशेंट को, तो उसको एक डायबिटीज की जो दवाई है, मेटफॉर्मिन है या ग्लिम्पेडाइड है, ये अगर वो एक बार शुरू करता है तो वो सारी जिंदगी उसको खाना ही पड़ता है। और ये क्या है? ये ड्रग है। क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट भी है, और ड्रग शरीर में जाके एक जरूरत बन जाती है, और उसके बाद उसके बिना उसका गुजारा नहीं होता। बॉडी उसको चाहिए, ये वेलनेस की तरफ नहीं ले जाती है। जबकि मतलब हमें उसके बिना हमारा शरीर चलता नहीं। और बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हम एलोपैथिक मेडिसिन को अपना भगवान मान चुके हैं। और जितने भी एमडीज हैं, जो क्या कहते हैं जी, मास्टर डिग्री, ये सब मास्टर डिग्री जो है वो मास्टर डिग्री इन ड्रग्स ही है, समझ लो। कि वो हमारे दिमाग में हमें इतना भर दिया गया है कि वो हमारे भगवान है, और एलोपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो हमें ठीक कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आज तक जो 10-10, 20-20 साल से शुगर की दवाई खा रहे हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, अगर वो इसके अंदर इतनी ही काबिलियत होती उस मेडिसिन में, तो वो तो ठीक हो जानी चाहिए थी ना। वो आज तक ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उस माफिया में पूरे के पूरे घिर चुके हैं। आज से 200-300 साल पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि दवाई क्या होती है। वो सब अपना नेचुरल तरीके से ही अपना इलाज करते थे। और आप लोग देखते हो, रामायण में भी आप देखते हो कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी का इलाज किया। तब तो कोई ड्रग नहीं थी, तब भी तो लोग जिंदा रहते थे, तब भी तो लोग अपने आप इलाज करते थे। और वो जो इलाज करते थे, वो एक बार अगर इलाज हुआ तो इलाज हमेशा के लिए वो उनकी शरीर से वो बीमारी चली जाती थी। लेकिन आज इस माफिया में हम ऐसे जबरदस्त घिर चुके हैं कि आज हम एक चीज को ठीक करने जाते हैं तो दूसरी चीज साथ में लग जाती है। एक छोटी सी बात है, अगर आपको कोई वायरल फीवर होता है, आपको डॉक्टर दवाई देता है, जो हमको मालूम है कि वायरल फीवर को 4 से 5 दिन लगते ही। अब उस वायरल फीवर के डॉक्टर कहता है जी पैरासीटामोल खाओ। अब पैरासीटामोल खाने से क्या बुखार ठीक हो जाता है? नहीं।
आपको 4-5 घंटे बाद फिर से पैरासीटामोल खानी पड़ती है। उसका क्या फायदा? इससे अच्छा तो अगर आप कोई हमारा सप्लीमेंट लें, या आप कुछ ना करके अगर तुलसी और गिलोय का ही कावा पीना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है जितना समय उस मेडिसिन खाने के से हमारा बुखार उतरा था, उतने ही उससे ही कम समय में हम उस बीमारी से ठीक हो सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। और आपको मालूम है कि कोई भी डॉक्टर, अगर आप किसी दांत के डॉक्टर के पास भी जाते हो, वो मेडिसिन लिख के देता है तो पहले सुबह के लिए वो लिख के देता है कि एक एंटासिड खानी है। अभी सरिता मैडम ने भी यही बात बोली। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये दवाई जाएगी, वो इतना मेरे अंदर पेट में नुकसान करेगी, गैस बनाएगी, एसिडिटी बनाएगी, तो उसका पहले से ही एक और दवाई खाओ, यानी कि एक के साथ एक खाओ। जबकि सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट मीन्स हमारे बॉडी में चीजों को ऐड करता है। जो चीजें हमारी शरीर में कम है, हम जितना भी अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन शरीर की जरूरत के हिसाब से हमारे पास वो सब चीजें, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जो हमें चाहिए, जो बॉडी को चाहिए फाइट करने के लिए, चाहिए गट को चाहिए फाइट करने के लिए, ऐसी चीजें तो वो हम नहीं खाते। तो सप्लीमेंट, अगर हम, एटमी कंपनी हमें ये समझाती है कि अगर हम 4 महीने भी सप्लीमेंट खाते हैं, वॉइस इज नॉट क्लियर। सब बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज बताएं मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके। तो अगर हम कोई भी सप्लीमेंट 3 से 4 महीने अगर एक हेल्दी पर्सन सप्लीमेंट खाता है, तो वो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, वो अपनी हेल्थ को अच्छे से देख सकता है। तो सप्लीमेंट में आप बताना जरूरी समझती हूँ कि सप्लीमेंट दवाई नहीं है। सप्लीमेंट हम बीमार होने पे नहीं खाते हैं। सप्लीमेंट हमें बीमार होने से पहले खानी चाहिए, ताकि हम बीमार ना हो, ताकि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बनी रहे कि हम बहुत सारी बीमारियों से, बॉडी का सिस्टम इतना बढ़िया भगवान जी ने बनाया है कि उसके पास अपनी अपनी सब तरह से लड़ाई को करने की क्षमता है। अगर आप, मैं पढ़ती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ, कई बार तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि इतना शरीर में भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है हमें, कि कोई बैक्टीरिया हर वक्त हमारी बॉडी को अटैक कर रहे होते हैं, हर समय अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया होता है कि वो अपनी बीमारियों से खुद लड़ता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, जब हमने कोविड हुआ था, तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनके पास विल पावर थी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो उस बीमारी की चपेट में नहीं आए, और बाकी लोग बहुत जल्दी आए और बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। तो ये एक मेजर डिफरेंस था सप्लीमेंट और ड्रग्स का। अब मैं ये चाहती हूँ कि कुछ कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारे एटॉमी में है, और एटॉमी जैसे कि आप जानते हो कि एक प्रोडक्ट बेस पर काम कर नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि आप कुछ बेचो, वो एजुकेशन बेस पर काम करता है कि जब तक आप जानोगे नहीं कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, तब तक आप उसको सेल नहीं कर पाओ। तो सेल करने से पहले आप देखते हैं कि हमारे को कंपनी वाले भी कितने सारे डेमोस देते हैं, ताकि हमें मालूम हो, हमें नॉलेज हो। तो आज जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ सप्लीमेंट्स का नाम और उनके बारे में छोटा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूं, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी मालूम हो कि हमारे सप्लीमेंट्स की क्या नाम है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे हम हीमोहिम की बात करते हैं, जिसकी की एक 1.18 बिलियन टर्नओवर है, सिर्फ एक हीमोहिम की, जो कि पिछले 8 साल से नंबर 1 रैंक के ऊपर है। और ये एक एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट है, और इसको कंपनी ने साउथ कोरिया में इसलिए बनाने की सोची कि वहां के लोग जो है, वो जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते थे, तो वहां रेडिएशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से उन लोगों को कैंसर और बहुत सारी चीजें होती थी, तो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता था। तो इस वजह से हीमोहिम को मैन्युफैक्चर करने की, हीमोहिम का इजाद करने की जरूरत आन पड़ी, जिसके लिए कि 3,000 लोगों की टीमों ने, और कितने ही 8 साल में ये इसका एक प्रोडक्ट बनाया गया, जो कि अल्फा बीटा गामा रेज से बचाने के लिए काम करता है, जो इम्यूनिटी की सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो सेफ गार्ड करता है हमारी हेल्थ को। जो सबसे बड़ी बात है कि वो एंटी कैंसरस सप्लीमेंट। और हीमोहिम के बारे में और बहुत कुछ है, हीमोहिम के अंदर जो भी चीजें हैं, मैं भी आगे आगे धीरे धीरे बताती जाऊंगी आपको।
कि क्यों हमें ज्यादातर हम अपने किसी को भी मरीज को अगर हम कुछ सजेस्ट करते हैं तो हीमोहिम क्यों करते हैं? क्योंकि हीमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किडनी के केसेस में, अनीमिया के केसेस में, अनीमिया जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसको अनीमिया हो ही जाता है क्योंकि उसका ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है और उसकी इन्फेक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि कोई ना कुछ प्रॉब्लम। तो इसमें जो एक प्रोडक्ट है एंजेलिका गीगस, वो उसी के लिए ही पर्पस के लिए बना हुआ है। दूसरा जो हम कहते हैं कि अब ये इतनी सारी बीमारियां किडनी से रिलेटेड होती हैं तो हमको हीमोहिम इसलिए वहां पर काम आता है। दूसरी बात, जैसे किसी को जॉइंट पेन है, इन्फ्लामेशन है बॉडी में, कहीं इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन। अब आप लोग कहीं भी बीमारियों का नाम सुनते होंगे जिसमें कि ज्यादातर आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन्फ्लामेशन की बात है। जैसे मान लो किसी को टॉन्सिलाइटिस है, टिस, ITIS, अगर जिसके पीछे भी लगा है उस शब्द का मतलब है वो इन्फ्लामेशन है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ गया लेकिन आइटिस टिस से आपको समझ में आना चाहिए कि ये इन्फ्लामेशन की बात कर रही है, तो एकदम क्लिक होना चाहिए कि हमको हीमोहिम तो ये काम करेगा ही करेगा। जैसे किसी को कंजक्टिवाइटिस है, जो आंखों का इन्फ्लामेशन हो जाती है। हेपेटाइटिस मीन जब लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस और एथराइटिस, सबसे बड़ी बात जो हम अथराइटिस हो गया है जिनको, रूमेटिक अथराइटिस हो गया। अथराइटिस क्या है? सूजन, जॉइंट्स में सूजन हो गई है। तो उसमें भी हमारा ये जो है, इसमें जो प्रोडक्ट है जो, वो इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। और हमको इस साथ में कुछ और चीजों को कभी मिक्स करके देना पड़ता है, न्यूट्रासिटिकल, आगे धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी। और इसमें एक जो एक तीसरा जो प्लांट है उसका पेनिया जपनिका, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और इन्फ्लामेशन को भी देखता है। एंटी स्पाज्मोडियम है, मतलब स्पाज्मोडियम का मतलब जैसे स्पाज्म, जैसे अगर किसी को पीरियड्स होते हैं, लड़कियों को पीरियड्स होते हैं और उनको बहुत दर्द होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, ऐठन आती है। अगर हम टांगों में भी बात करते हैं तो बड़ी ऐठन सी आती है, तो हम लोग कहते हैं कि जी मायोस्पाज्म खा लो, स्पाज्म यानी कि वो स्पाज्म को दूर करने वाला। तो इसमें एक एंटी स्पाज्म की भी क्वालिटी है। दूसरा, इसमें इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि ये जो एनके सेल्स है उनको एक्टिवेट करता है। एनके सेल्स का मतलब नेचुरल किलर सेल। मतलब अभी मैंने बताया कि हमें हर समय हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं से इंफेक्शन, कहीं ना कहीं से कोई बैक्टीरिया के अटैक होता ही रहता है। हम माउथ से कुछ खाते हैं तो वहीं से हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, सलाइवा से ही हमारी ट्रैपिंग होनी शुरू हो जाती है कि हमने कौन सा चीजें अंदर जानी है, कौन सी अंदर नहीं जानी है। रेस्पिरेशन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो नाक से शुरू हो जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट्स को अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारी बॉडी में एनके सेल्स है उनका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर वो सुस्त होंगे, यानी कि अगर सेना सुस्त होगी तो कोई भी आक्रमण करके आपके शरीर को परेशान कर सकता है, कोई भी कहीं पर भी आक्रमण हो सकता है। तो इसलिए सेना का जरूर तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये एक्टिवेट कर देता है इम्यून सेल्स को, यानी कि जो हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमें लड़ने की क्षमता देते हैं, उन सेल्स को भी ये बढ़ाता है। हीमोहिम में इतनी बड़ी खासियत। उसके बाद एक इसमें साइटोकिनिन एक केमिकल को रिलीज करता है और वो भी यही काम करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। तो हीमोहिम तो इसीलिए हमारे एटमी का हीमोहिम संजीवनी बूटी का उसको नाम दिया है, क्योंकि संजीवनी बूटी की तरह ही वो ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजें, इतनी सारी 200-250 बीमारियां जिनका हमें नाम भी नहीं मालूम है, उनके ऊपर ये आंख मीच के काम हमें देने में कोई घबराना नहीं है। क्योंकि हीमोहिम का कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट है, कोई ड्रग तो ये है नहीं। तो इसलिए इस, और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात इसकी है कि ये जो सेक्स एक्टिविटीज है उसको भी वो ठीक करता है। आज हमारी जनरेशन में ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है कि शादियां तो होती हैं लेकिन बच्चे नहीं होते। इनफर्टिलिटी की बहुत समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस आपको दिखेंगे जिसमें ये समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो हमको हीमोहिम फिर कंडीशन को देखते हुए आगे आगे चीजों को हमें और उनको ऐड करना। तो ये तो हुआ हीमोहिम की बात। उसके बाद जो दूसरा हमारा पावरफुल सब्सटेंस जो है, सप्लीमेंट है, वो है नोनी जूस।
और नोनी जूस में भी हमने बोला कि 7 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, 12 टाइप्स के विटामिन होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मोनल डिस्टरबेंस को ठीक कर देता है, बॉडी की कितनी सारी डेफिशिएंसीज को ठीक करता है नोनी जूस। और नी पेन में भी अभी आगे मैं चाहूंगी कि आप लोग सब चीजों को नोट करें, ताकि आपको कोई भी अगर पेशेंट आता है या किसी से भी आपकी बात होती है या कभी भी किसी की कोई भी बात होती है, क्योंकि लोग बहुत लिंगर ऑन करते हैं, जब तक बीमार नहीं होते तब तक वो किसी बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी हिंट मिलता है किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे उनको क्या सजेस्ट करना है कि आप बीमार होने से पहले सप्लीमेंट। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रासिटिकल मिक्स, वो भी, उसमें भी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों तरह की चीजें होती हैं, और वो हमारी इंटेस्टाइन पे काम करता है, हमारी गट हेल्थ को देखता है। उसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर, जो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो जो गट की जो गट लाइनिंग है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनको उनकी सुरक्षा करता है। क्योंकि हम लोग अपने खान पीन से आजकल ज्यादातर अपने पॉजिटिव बैक्टीरिया को तो खत्म करते जा रहे हैं, और सब नेगेटिव बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ रहे हैं। और इसीलिए हमारे को हर समय देखो तो आज यंग बच्चों को भी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, और इसी वजह से कितने ही लोगों को हार्ट अटैक होता है। आप देखते हैं अपने 30s की एज में लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। तो ये इंटेस्टाइन की स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमारे पास बैलेंस लाइफ है, जिसमें कि सोया है, मिल्क ग्रेन्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल मिक्स हैं, और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स भी हैं। उसके बाद पोर्टी है, वो बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही अमेजिंग काम करती है। फिर उसके बाद बहुत ही पावरफुल मिल्क थिसल, जो एक लिवर का सप्लीमेंट है, जिसकी तो मैं फैन हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज 99.9% लोगों को लिवर की प्रॉब्लम है, और लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये हमारे केमिकल फैक्ट्री है, समझ लो। पूरा ही बॉडी का जो भी काम हो रहा है वो लिवर कर रहा है, और अगर ये हेल्दी नहीं है तो आपको कोई ना कोई बीमारी तो आएगी ही आएगी। आज आप डायबिटीज की बात कर लो, स्किन से रिलेटेड बात कर लो, जो भी चीजें बीमारियां हैं, ये सब लिवर से रिलेटेड है। क्योंकि लिवर का काम है टॉक्सिन्स को बाहर निकाल, केमिकल फैक्ट्री है। जो भी हमारी डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद शरीर में जो भी मल बनता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको बॉडी से निकालना भी उतना ही जरूरी होता है जितना मुंह से खाना जरूरी है। अगर लिवर काम नहीं करेगा तो वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में ही घूमेंगे, और वो ही जाके हमें बीमार करें। और लिवर की हेल्थ को देखना बहुत जरूरी है। और सबसे मजे की बात यह है कि 70 से 75% जब लिवर डैमेज हो जाता है तब हमें मालूम चलता है, और लोग उसका ध्यान ही देते हैं। जैसे अभी तक कोविड से पहले लोगों लंग्स का कोई ध्यान नहीं देते थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किसी का कोई ध्यान नहीं था, लंग्स को सब कोई ऐसी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया कि हमारे शरीर में लंग्स कितने बड़ा रोल अदा करते हैं। जब उनको खांसी हुई और ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई, तब उनको इस बात की वैल्यू हुई कि हमारे शरीर में, और इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारा शरीर का एक एक अंग कितना इम्पोर्टेंट है। और जबकि एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, जो चीज नहीं अच्छी निकाल दो, ये काट दो, ये पीट दो, गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया, गाल ब्लैडर निकाल दो, लिवर में प्रॉब्लम आ गई है, लिवर निकाल दो। लिवर आज सच बताऊं तो लिवर ट्रांसप्लांट के इतने केसेस हैं, आप 30-35 साल के लोगों को में देखोगे कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला हुआ है। और फिर वो जा जाके एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे, सबसे अगर भी बात करें तो सबकी एक राय होगी। जैसे अभी हमने लास्ट लास्ट जो टेस्टिमनी देखी थी, उनमें भी उन्होंने कहा कितने ही लोगों ने हमको यही सजेस्ट किया कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जबकि उन्होंने सिर्फ हमारे सप्लीमेंट से अपने लिवर को तंदुरुस्त कर दिया, और आज वो बिल्कुल अपना काम करने लायक होगा। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसको कहते हैं पॉमीग्रेनेट जेली, जो कि उसमें अंदर एलर्जिक एसिड है, जो कि
26 टाइम्स उसमें एलर्जिक एसिड है, मतलब इतना ज्यादा कि जैसे 2 पैक अगर आप उसको पी लेते हो तो वो प्योर 800 ग्राम आप अगर फ्रेश अनार का जूस पीते हो उसके बराबर है, जो आपकी गट हेल्थ से लेके आपकी इम्यूनिटी से लेके आपके हार्मोनल चेंजेस को देख के सब चीजों पे काम करता है, और आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग होती है, और बहुत सारी चीजों पे काम। ये तो, और एक तो सबसे बढ़िया जो हमने बताया नहीं, जो हमारा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है स्पारुलिना, वो तो अभी मालेगांव की टीम ने बताया कि स्पारुलिना ने कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि स्पारुलिना जो है वो, उसमें इतने सारे अमीनो एसिड्स हैं, इतने सारे उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैटी लिवर्स हैं, और वो हमारे शरीर का 70 to 80% जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो स्पारुलिना पूरा कर देता है। जो कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो सारा स्पारुलिना हमारे को बॉडी को दे देता है। तो उसमें स्पारुलिना भी एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारे पास। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कि अगर हमारे पास कोई किसी भी चीज से रिलेटेड कोई अगर आता है तो हमें उनको क्या सजेस्ट करना है, तो आप लोग प्लीज कुछ नोट लेना चाहेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सीरियसली कुछ सीखा। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी आपके पास पेशेंट या कोई भी ऐसा बंदा आता है जो कहता है ओह मुझे डकार आ रहे हैं, मुझे गैस बन रही है, अरे यार मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे इतनी एसिडिटी होती है, तो समझ जाओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, यानी कि उनको हमें क्या देना है, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स देनी है। अब सबसे पहले उनको जो है बेस्ट जो काम करेगा वो न्यूट्रासिटिकल मिक्स आप उनको दें। तो एक ही प्रोडक्ट वो प्लस नोनी जूस, अभी मैंने बताया कि नोनी जूस भी हमारा हार्मोन्स को भी देखता है और कितनी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो हमको जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में हमको बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के न्यूट्रासिटिकल मिक्स और नोनी जूस सजेस्ट करना चाहिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो आपको हफ्ते भर में क्या 2-3 दिन में ही आपको दुआएं देगा कि आपने हमें क्या सजेस्ट किया। और डोसेज जो भी देनी है अकॉर्डिंगली, अगर इंसान बीमार नहीं है तो जो मिनिमम डोज है वो ही काफी होती है। लेकिन अगर वो बहुत बीमार है और उसको अब, तो उसी सप्लीमेंट को हमको दवाई की तरह देना पड़ता है, हमें उसकी डोसेज बना के देनी पड़ती है कि कैसे कैसे देना है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम सप्लीमेंट लेते हैं तो हमको पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करना पड़ता है, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। जैसे स्पारुलिना हम अगर लेते हैं तो हमारे को उसके साथ 2 गिलास पानी पीना ही है, क्योंकि वो पेट में जाके फूलता है। जब वो फूलेगा तो अपना काम अच्छे से करेगा। नहीं तो कई लोगों को कहते हैं कि हमें स्पारुलिना लिया तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमारे को तो ब्लोटिंग सी हुई है, इस तरह की चीजें हुई हैं। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने पानी का इंटेक कम किया। अब दूसरा हमारा सिस्टम जो मेजर सिस्टम है, जो आजकल की पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा हम लोग परेशान होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब रेस्पिरेशन से काम, रेस्पिरेशन मतलब सांस, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जो भी हम सांस लेते हैं इसकी प्रक्रिया, और जो अंदर जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, सब प्रॉब्लम जो, ये सारा सिस्टम समझाने की आपको जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन एक ये आपको दिमाग में रखना है कि रेस्पिरेटरी का मतलब सांस से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम, सांस फूल रही है, छींकें आ रही हैं, जुकाम है, हर वक्त सिर में दर्द है इसी वजह से, क्योंकि सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शन हो, जब ऐसा कुछ होगा तो इन्फेक्शन भी जरूर होगी। और इसमें हमारे को सबसे पहले तो, क्योंकि हमने अभी बताया कि हीमोहिम तो हमारी संजीवनी बूटी है, हीमोहिम तो देना है, और उसके बाद हमको अपना ओमेगा एल्गी, एल्गी ओमेगा 3 देना चाहिए, क्योंकि ओमेगा जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर को खुला करता है, उनको खोलता है, ताकि सांस को लेने में पैसेज तो क्लियर होगा। जब पैसेज क्लियर होगा तो आप अच्छे से सांस ले सकोगे। और हीमोहिम और ओमेगा बहुत बहुत जल्दी से काम करता है।
और उसको तो मैंने बोला ना, मैंने अपने हस्बैंड को भी हीमोहिम और ओमेगा दिया था, और वो बोलते थे कि मैं से चला ही नहीं जा रहा था। अगर मार्केट में जाते थे तो बोलते थे कि मैं 2-4 कदम भी मुझसे नहीं चला जाता है। तो अब जब से उन्होंने लिया है तो हीमोहिम और ओमेगा से बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ओमेगा में अभी मैंने बताया कि वो ईपीए और डीएचए है। आगे मैं बताऊंगी कि वो स्टिफनेस को कम करता है, जॉइंट पेन को कम करता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीजों को कम करता है। ओमेगा बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि भगवान जी ने इतने सारे सिस्टम्स बना के भेजे हैं कि हम हेल्दी रह सकें। लेकिन हम अपने ही तरीकों से, अपने ही खान पान की वजह से, अपने ही लाइफस्टाइल की वजह से अपने शरीर को खुद ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से जब भी कभी बात होती है तो उसका मतलब है कि वो हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि वो ब्लड से रिलेटेड है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, किसी को मतलब सर्कुलेशन से कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो हमारे को सबसे पहले अभी मैंने बताया कि हीमोहिम और ओमेगा। अब ओमेगा जो है वो 2 टैबलेट्स हमारे को देनी होती है, और हीमोहिम अगर वो बंदा नॉर्मल, अभी अगर अगर वो अगर मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उनको सिर्फ 1 पाउच हीमोहिम दिया और 2 गोली ओमेगा, और वो बहुत अच्छे से उनका सब काम हो गया। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, मतलब उनका जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो भी सब सही हो गए, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स जो कि फैट होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में जम जाती है, जो कि हमारे को ब्लड प्रेशर भी करवाती है और हमारे को हार्ट अटैक के लिए भी चांसेस हो जाती है। तो जो एक हेल्दी व्यक्ति 1 पाउच हिमोहिम सुबह गुनगुने पानी में, क्योंकि 20 ml हिमोहिम वो 20 ml हल्के गुनगुने पानी में सुबह लेता है, और 2 गोली ओमेगा खाता है सुबह शाम, वो मुझे नहीं लगता कि उसको हार्ट अटैक की कभी कोई प्रॉब्लम है। बाकी कुछ हो सकता है बॉडी में कभी, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, प्रिवेंशन तो हमें करनी है ना। बीमारी आने से पहले हमें अपने प्रिवेंशन पहले जरूरी है। बीमारी आ जाएगी फिर तो ये हीमोहिम 1 पाउच क्या, हमें फिर उसके साथ डोज बनानी पड़ेगी, और कितने, एक एक पाउच देना है कि 2 पाउच देना है कि 3 पाउच देना है, जितनी सिविरिटी है डिजीज की, जितनी जितनी बीमारी क्रॉनिक है, जितनी जितनी वो तंग है, मतलब बड़ी है, उस हिसाब से हमें डोज बनानी पड़ेगी। उसके बाद एक सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी मैंने बताया कि जितना हमारे को डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है, उतना ही बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जरूरी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जब आए दिमाग में तो किडनी, किडनी स्टोन, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, इस यूरिन में ये हो रहा है, जलन हो रही है। ये सब चीजें जब होती हैं तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बातें हैं। तो जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के किसी को कोई परेशानी है तो हमारे को हीमोहिम प्लस न्यूट्रासिटिकल मिक्स, उसमें 1 पाउच डाल के, जैसे हमने 1 पाउच लिया 20 ml, उसमें 20 ml वाटर डाला, उसमें एक न्यूट्रासिटिकल मिक्स डाल के दें। और अगर बीमार व्यक्ति ज्यादा है, जैसे मान लो किसी को किडनी का स्टोन है, अब उसको सुबह अगर आपने एक एक हीमोहीम और न्यूट्रासिटिकल और पानी के साथ 1 पाउच दे दिया, तो आपको क्या लगता है, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। आप उसके पैसे ही वेस्ट करें। तो जब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए सप्लीमेंट को दे रहे हैं, तो उसको डोज बनानी पड़ेगी, और दिन में 3 से 4 टाइम आपको ये डोज को देना पड़ेगा। और 2-3 महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, रिजल्ट आना शुरू हो गया। और ये कोई नुकसान तो कर ही नहीं रहा ना हमारी बॉडी को। हम कोई ड्रग तो ले नहीं रहे हैं कि वो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। वो धीरे धीरे, एक नहीं, दो नहीं, न्यूट्रासिटिकल 10 चीजों पे और काम करेगा, जो हमें मालूम ही नहीं हमारे बॉडी में क्या काम, क्या चीजें चल रही हैं। जब हम ये सब चीजें लेंगे तो हमारी 10 चीजें तो अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है, जो हमें मालूम भी नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं, सेशन बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बहुत छोटा बोल रही हूँ, और मुझे लगता है कि छोटे में ही अगर कुछ कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हार्मोनल सिस्टम, जो कि आज पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से आज छोटे बच्चों को भी हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, और बड़ों को तो होती ही हैं, और फीमेल्स को तो 90% फीमेल्स को तो एक एज के बाद हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जो अनवांटेड हेयर्स फीमेल्स को आ जाते हैं, ये भी एक हार्मोनल डिजीज है।
इनफर्टिलिटी भी हार्मोनल डिजीज है, थायराइड हार्मोनल डिजीज है। थायराइड अब आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहें लेकिन कुछ असर नहीं होगा। लेकिन अभी पीछे कुछ दिनों में डॉक्टर बिट्टू मित्रा ने किसी एक फीमेल को जिसको थायराइड था उसको नोनी और पॉम्ग्रेनेट जेली दी और उसको थायराइड से ठीक हो गई। तो हम टेस्टिमोनी से तो जान सकते हैं ना कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने कितने पावरफुल हैं। जो थायराइड, जो एलोपैथी कभी कहता है कि जीवन में कभी वो दवाई नहीं खत्म हो सकती, लेकिन हमारे इस नोनी और पॉम्ग्रेनेट जेली ने ही उस थायराइड को कुछ ही महीनों में ठीक कर दिया। तो ये था हमारा नोनी और पॉम्ग्रेनेट का। और उसके बाद हम आते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे अभी मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप समझते तो होंगे कि फर्टिलिटी और बहुत सारी चीजें, लोगों को सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल हेल्दी हैं लेकिन बच्चे नहीं होते हैं। आज आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप किसी को भी आईवीएफ सजेस्ट करने से पहले एक बार जरूर हीमोहिम, नोनी, न्यूट्रासिटिकल और मिल्क थिसल ये आप उनको दें। तो आप बहुत बहुत उम्मीद है कि जो प्रोसेस वो आर्टिफिशियल तरीके से करना चाहते हैं, जो 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 रिजल्ट वो आर्टिफिशियल तरीके से चाहते हैं, वो उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही कुछ ही समय से ये उनको मिल जाएगा। क्योंकि हीमोहिम उसमें न्यूट्रासिटिकल डालना है, नोनी जूस 30 to 40 ml दिन में 2 बार लेना पड़ेगा और मिल्क थिसल 2 बार लेना पड़ेगा। अब मिल्क थिसल मैंने अभी बताया था क्योंकि मिल्क थिसल लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अगर ये सब सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये लिवर इसका मतलब अपना काम सही से नहीं कर रहा है। तो लिवर को भी हमें सपोर्ट देना है, तो इसलिए हमें इसको में मिल्क थिसल भी डालना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। आप स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होए, सेक्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होए, आंख बंद करके आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये लिवर से रिलेटेड है। क्योंकि पहले लिवर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है और वो हमारे स्किन पे दिखती है। जब आप स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि अगर सिरोसिस होती है, लिवर सिरोसिस होती है, तो लिवर के ऊपर जैसे इसको सब दाने 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 पूरे शरीर पे होते हैं, तो वो पहले लिवर पे दाने दाने आ चुके होते हैं, तब उसके बाद वो हमारे शरीर पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि लिवर ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो उसमें हमारे को हीमोहिम, बॉडी क्लिंजर, बॉडी लोशन प्लस मिल्क थिसल। अभी गफूर साहब ने पिछली बार अपनी एक टेस्टिमनी दी थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया था कि वो व्यक्ति कितना प्रॉब्लम में था कि उनके शरीर से मवाद निकल रहा था, पैरों में से खून निकल रहा था, रात रात को इंसान सो नहीं पा रहा था और लाखों की दवाई वो एलोपैथिक कर चुका था। सब चीजें देखने के बाद वो उसने इन लोगों के पे, गफूर साहब पे विश्वास करके ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना एक टेस्टिमनी शो करके दिखाई कि उनको कितना आराम। तो जब हमारे प्रोडक्ट इतने 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 पावरफुल हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह की कोई झिझक होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स किसी को देने के लिए। क्योंकि हम किसी का भला ही करने की सोच रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं प्रॉब्लम ठीक होती है तो हर एक अपनी बॉडी भी साथ में वो करती है। अगर हमने तकलीफ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है तो थोड़ा समय तो लग ही सकता है और कभी कभी हो भी सकता है कि आपको ना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ईश्वर के आगे तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मौत से पहले, मौत असल में ठक आती है, उससे पहले कितनी बार वो पहले ठक आ चुकी होती है। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उससे कैसे लड़ते हैं, हम कैसे उस पर विजय पाते हैं। उसके बाद हम नर्वस डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जो बंदों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया है, आई के रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है और डिप्रेशन हो गया है। तो ये सब चीजों में सबसे बढ़िया जो काम करता है वो ओमेगा काम करता है। अभी मैंने बताया क्योंकि ओमेगा जो है वो
ऑक्सीजन की सप्लाई बनाता है, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाता है, और ब्लड जब जहां जहां जाएगा वहां न्यूट्रिशन मिलेगी। और ओमेगा में DHA जो मैंने बताया वो ब्रेन, नर्वस, पैरालिसिस इन सब पे काम करता है। और जो EPA है वो लिपिड प्रोफाइल्स को रेगुलेट करता है। लिपिड का मतलब जो ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बन जाते हैं हमारी बॉडी में। HDL एक होता है, HDL मीन्स जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे को बॉडी में चाहिए कि हमें हार्ट अटैक ना हो। और LDL क्या होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ओमेगा जो है वो HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है, ताकि हमको हार्ट की डिजीज से बचाया जा सके। और डायबिटीज के केसेस में, जितने भी डायबिटीज के केस आएंगे, तो आपको ये जरूर ये समझना चाहिए कि उनको मिल्क मसल तो देना ही देना है। हीमोहिम के साथ मिल्क मसल देना ही पड़ेगा। साथ में न्यूट्रास्यूटिकल भी आप दें, ताकि न्यूट्रिशन भी सही हो और इधर से लीवर सही हो, ताकि 90% चीजें उससे ही ठीक हो जाएंगी। दूसरा बात है, आजकल अल्कोहल इतना चलन हो गया है कि आप, मतलब लोग ऐसा चाहते हैं कि भैया हम लोग अपना ये छोड़े ना जो हम लोग रोज पीते हैं, लेकिन हमारा लिवर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ऐसे लोगों को जिनको रोज के पीने की आदत है, आप लोगों को उनको मिल्क थिसल जरूर सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मिल्क थिसल जो है वो लिवर को देखता रहेगा। तो बहुत कम चांसेस हैं कि उनका लिवर डैमेज हो। जबकि वैसे तो उनको नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप रोक नहीं सकते हो। और एक बात मेरे इस टाइम दिमाग में बहुत जोर से एकदम आई है कि कोई भी व्यक्ति 10,000 की बोतल, 2-3 लोग बैठते हैं और 1-2 घंटे के अंदर पी लेते हैं। अगर कभी ऐसा व्यक्ति आपको सप्लीमेंट के लिए बोले कि ये 10,000 का है, ये बहुत महंगा है, तो कम से कम आपको ये बात उनको जरूर याद दिलानी चाहिए कि वो जो 10,000 की बोतल जो 2 दिन के बाद 2 घंटे में खत्म हो जाती है, वो आप उसमें खत्म, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सप्लीमेंट लेने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है, उनको महंगा लग जाता है। तो धीरे धीरे हमको अपनी सोसाइटी को अवेयर कराना है कि सप्लीमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे अभी सीमा जी ने बताया कि फॉरेन में तो ऑलमोस्ट सब लोग सप्लीमेंट लेते हैं, और खुद मैंने देखा है कि इतना इतना कटोरी भर के सप्लीमेंट लेते हैं, दवाई नहीं, अलग अलग तरह के इतने ही तरह के सप्लीमेंट लिए जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना तो हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जिनको दर्द है, कैल्शियम की प्रॉब्लम है, आप छोटी छोटी कैल्शियम, डॉक्टरों के पास जाओगे वो एलोपैथिक वाले मल्टीविटामिन भी जो देते हैं वो भी सारे केमिकल बेस्ड ही होते हैं, उनमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसी की जगह पे आप उनको बोलो कि आप कैल्शियम ना खा के अपना स्पाइरुलिना लो, तो उनको एक कैल्शियम के अलावा 10 तरह की चीजें और मिलेगी। उनकी प्रोटीन की भी जो खपत है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में वियर एंड टेयर, जो भी हर रोज बॉडी में कुछ ना कुछ वियर टेयर हो रहा होता है, सेल्स टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो उसमें प्रोटीन का काम करना होना बहुत जरूरी है। और एक एज के बाद प्रोटीन इतना बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती, तो हमको बॉडी को बाहर से लेना ही पड़ता है। इसलिए हमको स्पाइरुलिना तो उनको ऐसे लोगों को जरूर देना। उसके बाद हम आते हैं ओबेसिटी, जो एक बहुत बहुत बड़ा एक चैनल है हमारे सामने। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो ओबेसिटी से परेशान है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए हमको उनके बजट को देखना होता है। अगर किसी का बजट लो है, तो आप लोग उसको स्पाइरुलिना और प्योरिटी से शुरू करें। प्योरिटी बहुत अच्छा काम करती है। अभी हमारे अनिल शर्मा जी जो इस संसार में नहीं है, उन्होंने अपनी एक टेस्टिमनी में हमको दिखाया था कि कैसे उन्होंने अपना वजन प्योरिटी से ही कम किया। तो लो बजट वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जिनका थोड़ा सा मिडल उनका बजट है, जो कुछ मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको आप स्पाइरुलिना के साथ बैलेंस लाइफ और प्योर टी दे सकते हैं। यानी कि आप बैलेंस लाइफ उनकी लाइफ में ऐड करें, वो बहुत अच्छा काम करेगी। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको स्पाइरुलिना, प्योर टी, बैलेंस लाइफ प्लस नोनी दीजिए, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। मुझे लगता है कि मैंने आज की मीटिंग में जो जो मैंने बातें चाह रही थी बताना, वो शायद मैं सब आपको बता चुकी हूँ। और अभी मुझे इस टाइम पे और कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। तो ओवर टू सीमा जी या सरिता मलिक जी, जो भी आप
आप अपना स्टेज संभालें, और जो भी मुझसे कुछ गलती हुई हो या मैंने कुछ भी ऐसी बात बोली हो जो कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी हो, तो मैं बिल्कुल सहर्ष अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपनी भूल को सुधारूंगी। ओवर टू सीमा जी। थैंक यू वंदना मैम, आपने बहुत